जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है। हालांकि हमारे चैनल पर इसके बारे में आपको बहुत कम चर्चा देखने के लिए मिली है, लेकिन यह ग्रह इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी निगेटिविटी बहुत ज़्यादा मानी जाती है। परम सात्विक प्लेनेट होने के कारण देखिए इनको शुभता से परिपूर्ण माना जाता है, लेकिन अगर इनकी नकारात्मकता की चर्चा करी जाए तो वह सबसे बड़ी होती है। यहाँ तक कि राहु महाराज भी इसकी नकारात्मकता से चीड़ हो जाते हैं, गौड़ पड़ जाते हैं। आज हम इसी ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और इस समय पर इनका विशेष प्रभाव आपके लिए शुभ से भी शुभतर होने जा रहा है। क्योंकि देखिए जो ग्रह जितनी बड़ी निगेटिविटी दे सकने की क्षमता रखता है, उतनी ही बड़ी वो पॉजिटिविटी भी दे सकने की क्षमता रखता है। तो पर क्योंकि ये जाने जाते हैं आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, तो जिस तरीके से आपके आसपास का इन्वायरमेंट होगा उसी तरीके से इनके प्रभाव भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। बेहद शानदार इनके प्रभाव रहते हैं और आपके जीवन में तरक्की के अवसर को बहुत जल्दी बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि ये बहुत कम ही शुभ स्थिति में आते हैं और शुभ स्थिति में आते हैं तो इतने ज़्यादा कि सबसे सात्विकता की श्रेणी में इनको माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं और कहाँ कहाँ से आपके लिए शुभ चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। क्योंकि इस समय यह जो ग्रह है ये आपके महत्वपूर्ण भावों को अपने प्रभाव में लिए हुए है। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि देखिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्रदेव का नक्षत्र होता है, इसका चतुर्थ नवांश वह भी शुक्रदेव का होता है और राहु का सप्तमांश यानी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु महाराज की, जो आपके अचानक धन के भाव में बैठे हुए हैं कि अचानक आपके लिए कहीं से अपॉर्चुनिटी धन, मोटा धन प्राप्त हो जाए। अब पहले तो इनकी हम प्रभाव जान लेते हैं, क्योंकि देखिए इनका प्रभाव जो होता है वो अचानक ही आपके सामने बहुत बड़ा लाभ निकाल कर दे देता है। लाभ किस तरीके का? सपोज़ कीजिए कि जैसे आपके पिता ने या आपने काफ़ी समय पहले कोई शेयर्स या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे थे और किन्हीं कारणवश उनकी रेट जो है काफ़ी डाउन होने के कारण आप उनको भूल गए थे। एक दिन रातों रात आपको पता चलता है कि उस चीज़ के, उस प्रॉपर्टी के या शेयर्स जो आपने खरीदे हुए कीमत जो है अरबों खरबों में हो गई। तब आप उस चीज़ को ढूंढने लगते हैं। ये होती है केतु की शुभता। तो देखिए केतु की शुभता ज़रूरी नहीं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, कहीं से भी किसी भी तरीके से आपके सामने निकल कर आ सकती है। और इस समय ये अचानक लाभ के आपके रास्तों को प्रशस्त कर रहे हैं। इनकी सीधी दृष्टि जो आपके महत्वपूर्ण भावों को प्रभावित कर रही है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इस नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए केतु महाराज आपके अष्टम हाउस में बैठे हुए हैं, परम सात्विक प्लेनेट है और अष्टम भाव में बैठे होने के कारण सबसे पहले ये अचानक धन लाभ को दिखाता है और साथ ही ससुराल पक्ष से आपके रिलेशंस जो हैं तो दोनों ही प्रकार के होंगे आप ये रिलेशंस। क्योंकि देखिए जिस तरीके से इनके सामने राहु होते हैं और राहु की निगेटिविटी प्राप्त कर, क्योंकि इनके पास जो है अपना सिर नहीं होता, यानी ये सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते, सिर्फ ये यंत्रवत कार्य करते हैं और सोचने समझने की शक्ति जो इनको प्राप्त होती है, कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर होती है। सामने इनके मंगल जैसा ग्रह बैठा हुआ है जो कर्म को दिखाता है और साथ ही पीछे इनके देखिए बुध और सूर्य, जो कि इस समय पर बुध देव भी मार्गीय अवस्था में आ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ इनको बल देने के लिए, क्योंकि मंगलवत कार्य करते हैं केतु या फिर गुरुवत कार्य करते हैं केतु, जिस कारण से इनको विशेष बल प्राप्त हो रहा है। और शुक्र का दोहरा प्रभाव इन पर, एक तो नवांश प्रभाव शुक्र का, दूसरे शुक्र के नक्षत्र में
तो इस तरीके से भी ये धन के लिए इस समय बहुत अच्छे हैं कि आपके सामने अचानक धन लाभ निकल कर आएगा, आपके किए गए प्रयास सार्थक होने जा रहे हैं। और आपके लिए देखिए बहुत से लोग ऐसे कार्यों को करते हैं जिन्हें वो गोपनीय रखते हैं, अपनी रणनीतियों को गोपनीय रखते हैं, अपने कर्म में मोस्टली गोपनीयता का विशेष समावेश रखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यह समय काल अद्वितीय कहा जा सकता है। वहीं देखिए इनके पास भी 3 दृष्टियाँ हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि से ये देखेंगे आपके व्यय भाव को। यहाँ पर ये कारक होते हैं और शुक्र का विशेष प्रभाव दोहरा माध्यम यहाँ पर जाने से अति विशिष्टकारी शुक्र द्वादश भाव में होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र और ये केतु इस समय पर आपके विदेश से जुड़े हुए, आपका कोई भी कार्य है उसमें किसी भी प्रकार से 1% भी अगर विदेशों का समावेश है। अब देखिए बहुत से लोग विदेश से सोचने लगते हैं कि जैसे जब हम प्लेन से जाते हैं कहीं बाहर तभी विदेश होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना होम टाउन छोड़ दीजिए, कहीं पर भी आप जॉब करने लग जाइए या फिर आप अपने कार्यों को आदान प्रदान जो है होम टाउन से अलग करने लगिए, फिर देखिए आपके लिए विदेश भाव कितना अच्छा प्रभाव लेकर आता है। खर्चे आपके इस समय पर होंगे लेकिन आपकी सुख सुविधा के ऊपर, कोई ऐसा खर्च नहीं निकल कर आएगा कि अचानक से आपके सामने आ गया और उसको आप नहीं, बल्कि इस समय अचानक आपकी इच्छा होगी कि बस ब्रांडेड इस तरीके की मुझे शर्ट पहनी है, तो फिर आपको वही चाहिए। अचानक आपके मन में डिज़ायर उत्पन्न होगी आज मुझे फलां रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो बस आप मतलब ये जो भी खर्चे इस दौरान आप करने जा रहे हैं वो अपनी सुख सुविधा को लेकर। अगर आप बहुत ज़्यादा धनाढ़ वर्ग से आते हैं तो फिर इस समय पर आप ज्वेलरी वगैरह ये चीज़ें खरीदने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। तो ये समय काल हर दृष्टिकोण से आपके लिए उत्तम है। हालांकि कोर्ट कचहरी के लिए ना तो शुक्र कारक होते हैं और ना ही केतु महाराज कारक होते हैं, इसके लिए राहु महाराज या शनि महाराज का विशेष इस भाव पर प्रभाव होना अनिवार्य होता है। ये इन दोनों ही कार्यों के लिए कारक नहीं होते हैं, लेकिन आपके धन पर इन दोनों का ही नियंत्रण होता है। सप्तम दृष्टि देखिए विशेषकर अगर द्वादश भाव में केतु के प्रभाव की चर्चा करूं तो देखिए द्वादश पर केतु का शुभतर प्रभाव, यानी कि आपके जो व्यर्थ की चिंताएं पिछले समय में लगी हुई थी, जिनकी वजह से ना तो आप सो पा रहे थे ना ही आप मतलब चिंताएं इतनी ज़्यादा आपको परेशान कर रही थी, तो क्या होगा कि वो चिंताएं अब समाप्त होंगी, क्योंकि द्वादश में आपकी जो नींद होती है उसका भी विचार किया जाता है और केतु महाराज यहाँ पर कारक होते हैं। आप धन भाव की अगर चर्चा करें तो देखिए शुक्र का प्रभाव यहाँ पर आना, वहीं शुक्र का गुरु के माध्यम से दृष्टि डालना, यानी कि यहाँ पर शुक्र का तीसरा प्रभाव 3 गुना प्रभाव आने वाला है, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। सबसे पहले वाणी आपकी देखिए इस दौरान आपके लिए कर्कश वाणी बहुत ही हानिकारक रहने वाली है। आपके इस शुभ गोचर का आपको लाभ बिल्कुल भी नहीं प्राप्त होने देगी। वाणी को जितना ज़्यादा पोलाइट रख सकें, सबके लिए मृदुभाषी हो सकें, या फिर आप खान पान में किसी भी प्रकार से भक्ष्य या भक्ष्य का सेवन ना करें। मांस मदिरा इन चीज़ों से एक दूरी बनाकर रखें, गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाकर रखें। बहुत से लोग क्या होते हैं रखा हुआ खाना कहते हैं चलो ये बस खा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी आपके मंगल को भी ख़राब करती हैं, साथ ही साथ आपके इस भाव को भी ख़राब करती हैं। तो देखिए कभी भी रखा हुआ खाना अगर आपको खाना पड़े तो बेशक उसे गर्म कर लीजिए, लेकिन जितना संभव हो सके आप गर्म खाना ही खाएँ। ये भाव और साथ ही साथ आपके मंगल का प्रभाव ये दोनों हानिप्रद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से आपको नकारात्मकता प्रदान करने लगते हैं। साथ ही साथ कुटुंबियों से आपके रिलेशन बहुत सौहार्दपूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें जो हैं इस समय आपकी मनवांछित होती हुई दिखाई देंगी। चर्चा करें अगर इस भाव की तो देखिए शुक्र का प्रभाव केतु के साथ यहाँ पर आना आपके परिवार की खुशियों में और ज़्यादा वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत है वो समाप्त होगी, या माता से आपकी दूरी बनी हुई थी, तनाव की स्थिति थी, इन सभी चीज़ों के लिए ये शुक्र इस समय पर बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। केतु महाराज भी बहुत अच्छा करेंगे। देखिए परिवार में शांति सौहार्द को बनाकर रखेंगे और मितव्ययिता यानी कि देखिए अनावश्यक खर्चे की अगर आपको तो लग रहा है कि ये जायज़ है, लेकिन ग्रहों के अनुसार जो खर्चे आपके किसी भी प्रकार से रुक जाते हैं तो समझ लीजिए कि उसमें कहीं किसी भी प्रकार से आपका अहित है या फिर वो आपके लिए अनावश्यक खर्च था, क्योंकि इस दौरान इन ग्रहों का आपके लिए बहुत सौहार्दपूर्ण बिहेवियर रहने वाला है। आपके लिए कह सकते हैं यहाँ पर शुक्र का दोहरा प्रभाव केतु के साथ, तो ये शुभता को बढ़ाएगा। इस दौरान अगर आप घर के अंदर किसी भी प्रकार से मांगलिक कार्यक्रम करवा लेते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा उच्च निकल कर आने वाली हैं। आपके कुटुंबियों का आवागमन लगा रहेगा, मित्र विशेष आपसे संपर्क में रहेंगे, और साथ ही साथ इस दौरान किसी मतलब काफ़ी लंबे समय बाद किसी मित्र या फिर आपके किसी हितैषी का आपसे मिलना होगा।
जिससे मिलकर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और साथ ही साथ उससे लाभदायक स्थितियाँ भी निकल कर आएँगी कार्य कारोबार के लिए। साथ ही साथ परिवार में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या थी तो उसकी समस्या का निवारण करने में इस समय सबसे महत्वपूर्ण हाथ आपका होने वाला है। चीज़ों को अनुकूल करने में इस समय आपका यह ग्रह गोचर सर्वोत्तम कहा जा सकता है। तो इस दौरान आपके प्रत्येक ग्रह की स्थिति एकमात्र मंगलदेव को छोड़कर हर ग्रह की स्थिति आपके अनुकूल बन रही है, क्योंकि देखिए बुध महाराज अभी तक, क्योंकि आपके भाग्य विधाता होते हैं, आपके लिए थोड़ी सी अरिष्टकारक स्थितियों को उत्पन्न कर रहे थे, वो भी 4 तारीख को वक्मार्गी हो गए हैं और नक्षत्र परिवर्तन भी कर लिया है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी निकल कर आने वाली हैं। साथ ही साथ इस दौरान अगर हम चर्चा करें आपके लिए केतु महाराज के सात्विक के प्रभावों की, तो देखिए केतु महाराज इतने सात्विक ग्रह माने जाते हैं कि इनको बृहस्पति से भी आगे रखा जाता है। लेकिन क्या होता है, राहु की सप्तम दृष्टि के कारण ये आपके लिए नकारात्मक हो जाते हैं। अब देखिए केतु महाराज के लिए कुछ विशेष उपाय। ओम केम केतवे नमः 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए शुक्र के हम उपाय लास्ट के कई वीडियोस में बता चुके हैं, इसलिए आज हम सिर्फ केतु महाराज के उपाय बता देंगे। आप सम संख्या में केले लेकर 2, 4, 6, 10, 12 इस तरीके से संख्या में केले लेकर मंदिर में जाएं। जहां वो मुख्य प्रतिमा होती है वहां पर आधे केले चढ़ा दें और आधे केले लेकर आप बाहर आ जाएं। ऐसा आप गुरुवार या शनिवार को, या फिर इस समय पर आपके सिंह राशि में बैठे हुए हैं तो ये रविवार को, तो आप आधे केले बाहर आकर अभावग्रस्त बच्चों में वितरण करते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां निकल कर आएंगी। अभावग्रस्त बच्चों को या अपंग लोगों को आपको शनिवार को, गुरुवार को या फिर रविवार को कुछ मीठा खाने के लिए देना है। ये आपके ग्रहों की स्थितियों को बहुत शुभ बनाएगा। एक तो आपकी परेशानियां कम होंगी, दूसरी क्या होगा कि आपकी शुभ स्थितियों का निर्माण होगा, क्योंकि जब आपकी परेशानियां कम होती हैं तो गाड़ी आपकी स्मूथ चलती है। बेशक किसी भी लेवल पर चले लेकिन स्मूथ चलती है। साथ ही साथ देखिए